हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू विकास एजुकेशन वर्ल्ड। आज हम लोग क्लास 12th के फर्स्ट चैप्टर रिलेशन एंड फंक्शन की एक्सरसाइज 1.3 को डिस्कस करेंगे। इससे पहले आप लोग हमारे वीडियो को प्लीज़ लाइक जरूर कर दें और अपने दोस्तों तक शेयर जरूर कर दें। और आप लोग इसी प्रकार से हमें सपोर्ट देते रहेंगे तो हम लोग पूरा सिलेबस जल्द ही जल्द कवर करेंगे। और हम लोग NCERT के अलावा जो भी क्वेश्चंस आपके बनेंगे अन्य पब्लिकेशन RD शर्मा या RS अग्रवाल से, हम आपके सारे क्वेश्चंस यहाँ पे कंप्लीट कराएंगे और आपका कोर्स कंप्लीट कराएंगे। आप लोगों ने अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लें और बगल वाले बेल आइकन को जरूर दबा लें ताकि जो भी नई वीडियो अपलोड हो वो आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए आज हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज 1.3 का फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे नोट है। लेट f such that 134 equals to 125, g such that 125 equals to 13 be given by f equals to 123541 and g equals to 132351. राइट डाउन g of f। हमें निकालना, हम लोगों ने अभी पिछली वीडियो में आप लोगों को बताया था कि कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस क्या होते हैं, इनवर्टिबल फंक्शन क्या होते हैं। तो कंपोजिशन ऑफ फंक्शन क्या होते हैं, अगर g और f कोई फंक्शन है तो अगर ये जो होता है g ऑफ f, इसे हम कह सकते हैं कि कंपोजिशन ऑफ फंक्शन, या हिंदी में कहें तो फलनों का संयोजन। तो यहाँ पे देखिए हमें निकालना है g ऑफ f। तो g ऑफ f निकालने के लिए हम देखिए यहाँ पे फंक्शन दिए हैं f एंड g, यहाँ से कुछ वैल्यू निकाल लेते हैं। यहाँ से अगर हम f1 की वैल्यू निकालेंगे तो f1 की वैल्यू कितनी यहाँ पे दी है 2। अगर यहाँ से हम f3 की वैल्यू निकालें तो f3 की वैल्यू कितनी दी है 5। अगर यहाँ से f4 की वैल्यू निकालें तो कितनी हो जाएगी 1। सेम बिल्कुल सिमिलरली उसी g में काम करना है। g1 की अगर हम वैल्यू निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगी 3। g2 की वैल्यू अगर हम निकालेंगे ये क्या हो जाएगी 3। अगर g5 की वैल्यू निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगी 1। अब हमें ये तो वैल्यू गिवन थी, अब हमें निकालना क्या है g ऑफ f। g ऑफ f निकालने के लिए जैसे हम f1, f क्या है f1 f3 f4 हैं, f1 f3 f4। तो अगर हम g ऑफ f1 निकालें, g ऑफ f1 निकालेंगे तो f1 की वैल्यू यहाँ पे कितनी है 2, तो g2 हम कह सकते हैं और g2 की वैल्यू यहाँ कितनी है 3। तो अगर हम यहाँ से g ऑफ f लिखेंगे तो ये कितना हो जाएगा 1, 3। ये फर्स्ट पेयर बन गया। अगर सेकंड हम निकालेंगे इसी प्रकार से gf3 निकालेंगे तो ये हो जाएगा g5। अगर g5 की वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा 1। अगर हम यहाँ से g ऑफ f लिखेंगे तो ये हो जाएगा आपका 3, 1। नेक्स्ट अगर हम यहाँ से gf4 की वैल्यू निकालेंगे तो gf4 इक्वल टू कितना हो जाएगा, gf4 की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो हो जाएगा g1। और g1 की वैल्यू यहाँ से देखिए क्या है, g1 की वैल्यू है 3। अगर हम यहाँ से g ऑफ f देखेंगे तो कितना हो जाएगा 4, 3। अब इस प्रकार से g ऑफ f जो सेट होगा, देयरफॉर g ऑफ f इज इक्वल टू 1, 3, 1, 4, 3। ये जो होगा यही हमारा g ऑफ f कहलाएगा या कंपोजिशन ऑफ फंक्शन कहलाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर सेकंड नोट है। लेट f, g एंड h बी फंक्शंस फ्रॉम r टू r। f, g, h क्या है, ये 3 फंक्शंस दिए गए हैं, हमें 3 फलन दिए गए हैं किसमें r टू r से। सो दैट f प्लस g ऑफ h, f ऑफ h प्लस g ऑफ h। फर्स्ट इसका पार्ट है ये वाला और ये इसका सेकंड पार्ट है। ये दोनों हमें प्रूफ करके दिखाने हैं कि f प्लस g ऑफ h इक्वल टू f ऑफ h प्लस g ऑफ h होता है। तो देखिए अगर हम यहाँ से लिख लें LHS से हम लेकर चलेंगे, LHS इक्वल टू क्या है f प्लस g ऑफ h इक्वल टू, यहाँ हम लिख लें इसको f प्लस g ऑफ hx। तो यहाँ से अगर हम लिखेंगे तो ये हो जाएगा f hx प्लस
जी एच एक्स, यही तो हो जाएगा आपका। अब अगर हम यहाँ से निकालेंगे इसको तो हम इसको लिख सकते हैं एफ ऑफ एच एक्स प्लस जी ऑफ एच एक्स। अगर हम यहाँ से x फिर हटा दें तो ये हो जाएगा एफ ऑफ एच प्लस जी ऑफ एच, और ये किसके बराबर है, यही आपका आर एच एस है, यही क्या है आपका आर एच एस है। हेंस प्रूफ एलएचएस से हम लेकर चले थे और आ कहाँ गए, आरएचएस पर। सिमिलरली सेकंड क्वेश्चन इसका हम लोग कर लेंगे, जैसे लिखा है यहाँ पर सेकंड नंबर पर, यहाँ पे हम देख लेते हैं, लिखा है एफ डॉट जी ऑफ एच इज इक्वल टू, अगर हम इसको लिख लें एफ डॉट जी ऑफ एच एक्स लिख लें, और फिर यहाँ हम इसको कर लेंगे एफ ऑफ या एफ एच एक्स डॉट जी एच एक्स। अगर हम इसको लिखेंगे तो ये हो जाएगा एफ ऑफ एच एक्स डॉट जी ऑफ एच एक्स। अगर हम यहाँ से फिर x हटा दें तो एफ ऑफ एच डॉट जी ऑफ एच, और ये आपका क्या हो जाएगा, आर एच एस हो जाएगा। हम चले कहाँ से थे, एच एस से चले थे और आ कहाँ गए, आर एच एस पर। इसका ये भी प्रूफ हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर थर्ड। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर थर्ड आपका नोट है, फाइंड जी ऑफ एफ एंड एफ ऑफ जी। गॉफ एंड फॉग दोनों फाइंड करने हैं हमें। एफ एक्स इज इक्वल टू फर्स्ट पार्ट है इसका क्वेश्चन नंबर थर्ड का, एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स है एंड जी एक्स इज इक्वल टू मॉड 5x माइनस 2। तो यहाँ से देखिए फर्स्ट पार्ट हम कैसे सॉल्व करेंगे। फर्स्ट पार्ट सॉल्व करेंगे, फर्स्ट पार्ट लिखा है एफ एक्स बराबर जी एक्स बराबर, तो हम पहले जी ऑफ एफ निकालेंगे। जी ऑफ एफ गॉफ निकालने के लिए हम इसको लिखेंगे जी ऑफ एफ एक्स, और जी ऑफ एफ एक्स के लिए जी ऑफ एफ एक्स की वैल्यू कितनी है, एक्स। तो अगर हम जी एक्स की वैल्यू निकालेंगे यहाँ से, यहाँ पे हमने एफ एक्स की वैल्यू पुट कर दी, तो हम यहाँ पे फाइंड हुआ हमें जी ऑफ जी मॉड एक्स, और जी मॉड एक्स की वैल्यू यहाँ से हम देखेंगे क्या हो जाएगी, एक्स की जगह क्या हम रख देंगे मॉड एक्स, और इसकी वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा 5x माइनस 2। मॉड एक्स ही रहेगा, ये क्या हो जाएगा आपका 5x माइनस 2, या ये भी आंसर आप लिख सकते हैं, ये भी आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट अगर हम एफ ओ जी फॉग निकालेंगे तो एफ ओ जी एक्स हम इसको लिख सकते हैं, और जी एक्स की वैल्यू क्या है, या एफ जी एक्स हम कह सकते हैं इसे, और जी एक्स की वैल्यू क्या है एफ 5x माइनस 2, और एफ एक्स की वैल्यू है क्या मॉड एक्स, तो मॉड के ऊपर डबल मॉड लग जाएगा, तो यह हो जाएगा 5x माइनस 2 का डबल मॉड, और ये फिर से एक ही मॉड रहेगा 5x माइनस 2। ये आपका हो जाएगा एफ ओ जी। नेक्स्ट हम लोग सेकंड क्वेश्चन देखेंगे। सेकंड क्वेश्चन में दिया है एफ एक्स इज इक्वल टू और जी एक्स इज इक्वल टू। अब हम यहाँ से अगर जी ऑफ एफ निकालें, तो ये हो जाएगा जी ऑफ एफ एक्स, और इसको हम लिख सकते हैं जी एफ एक्स, और जी एफ एक्स की वैल्यू यहाँ पे क्या है, हम लिख लेंगे जी 8x क्यूब, और जी एक्स की वैल्यू क्या है x की पावर 1/3, तो x की वैल्यू अब यहाँ पर क्या है x की पावर, ये x की पावर 1/3, x की जगह अब यहाँ पे कितना था 8x क्यूब, तो 8x क्यूब x की वैल्यू हमने पुट कर दी। अब देखिए 1/3 यहाँ पे इसकी पावर लगी है, तो हम 2 को क्या लिख सकते हैं 2x की पावर 3 इंटू 1/3, 3 बन जा, ये आपका आ जाएगा 2x। आपका g ऑफ एफ एक्स आ गया 2x। अब हमें निकालना है एफ ऑफ जी एक्स लिख लेंगे, इसको हम लिख सकते हैं एफ ऑफ जी एक्स, और जी एक्स की वैल्यू क्या है, जी एक्स की वैल्यू है x की पावर 1/3, तो एफ एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो एफ एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा एफ एक्स की पावर 1/3 की पावर 3,
क्योंकि 8x³ था तो x यहाँ पे क्या है x की पावर 1/3, तो x की जगह अब हम क्या रखेंगे x की पावर 1/3। अब यहाँ से देखिए 8 तो रहेगा और इसकी वैल्यू हो जाएगी 3 × 8x। तो f ऑफ g क्या निकल के आया आपका 8x। f ऑफ g क्या निकल कर आया आपका 8x। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 4 नोट है। f(x) एक फंक्शन दिया है और दिया है x इज नॉट इक्वल टू 2.3 सो दैट f ऑफ f(x) x। हमें दिखाना है f ऑफ f(x) खुद का ही उसके साथ कंपोजिशन दिखाना है। पहले हम लोग दूसरे फंक्शन के साथ में जैसे g हुआ करता था, g के साथ में g ऑफ f ऑफ g निकालते थे कंपोजिशन। यहाँ पे खुद फंक्शन स्वयं फंक्शन के साथ में ही उसी फंक्शन के साथ में ही कंपोजिशन निकालना है f ऑफ f(x) और शो करना है कि x के इक्वल है फॉर ऑल x इज नॉट इक्वल टू 2/3। और व्हाट इज इनवर्स ऑफ f, और हमें फाइंड करना है कि f का इनवर्स क्या होगा, f का इनवर्स क्या होगा। तो देखिए हम कैसे निकालेंगे f ऑफ f(x). f(x) अगर हम इसको देखें तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं f(x) और f(x) अब यहाँ देखिए x की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ f(x) वाला मान, तो क्या हो जाएगा 4x - 3 अपान 6x - 4। अब हम इसको x मानेंगे, इसको x है ये पूरा, और f(x) के मान में जहां जहां पर x है वहां वहां इसकी वैल्यू पुट करेंगे। तो f(x) क्या था 4। अब x की जगह ये हम लोग मान रखेंगे, तो ये है 4x - 3 अपान 6x - 4 -3 अपान 6 4x - 3 अपान 6x - 4 और ये है -4 ऊपर यहाँ पे है प्लस 4x + 3 है, यहाँ पे हम लोग प्लस लगा लेंगे और यहाँ पे भी प्लस हो जाएगा, यहाँ पे भी प्लस हो जाएगा। ये आपका प्लस है क्वेश्चन में। अब देखिए अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे और इसको सॉल्व करने के बाद हम इसकी वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ से देखिए अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका हो जाएगा, देखिए यहाँ से हो जाएगा 4 4 चुप्पू हो जाएगा 16x + 4 × 12 प्लस, अगर इसके हम हर बराबर कर लेंगे डिनोमिनेटर सेम करेंगे तो इसी से इस डिनोमिनेटर से इसमें ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। तो हो जाएगा 3 6 जा 18x - 3 4 जा 12 अपॉन में क्या हो जाएगा 24x + 18 - 24x प्लस 16 और डिनोमिनेटर जो होगा दोनों का वो कैंसिल आउट हो जाएगा आपस में, वो क्या हो जाएगा आपस में कैंसिल आउट। तो यहाँ से देखिए ये क्या आ जाएगा, ऊपर देखिए 18x और 16x, अगर हम इसको जोड़ देंगे, तो ऊपर क्या आ जाएगा 18 और 16 है ऊपर, अगर हम इसको जोड़ देंगे ये हो जाएगा आपका 18 × 6 24 10 34x और 12 12 तो कैंसिल हो जाएगा। और नीचे अगर हम देखें, नीचे अगर हम देखेंगे तो 24x से 24x कैंसिल हो जाएंगे और 18 और 16 को हम जब जोड़ेंगे तो नीचे भी आपका आ जाएगा 34 और 34 से 34 कैंसिल हो जाएगा और बचेगा क्या केवल x, केवल क्या बचेगा x। और ये है क्या, ये है आपका f ऑफ f(x). अगर हम यहाँ से x इमेजिन कर दें तो क्या हो जाएगा f ऑफ f = तो आप लोग बताइए f ऑफ f = 1 आ गया। तो अगर हम यहाँ से देखें कि f का इनवर्स क्या हो जाएगा, स्वयं f ही हो जाएगा। देयरफॉर हम लिख सकते हैं देयरफॉर द इनवर्स
ऑफ एफ इज एफ। एफ का इनवर्स क्या है, वह स्वयं एफ ही है, क्योंकि देखिए आप एफ ऑफ एफ निकाले हैं और 1 आ गया है, आइडेंटिटी आ गई है, तो यहीं से हम कह सकते हैं कि एफ का इनवर्स क्या हो जाएगा, एफ ही होगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 5 नोट है, स्टेट द रीजन वेदर फॉलोइंग फंक्शंस हैव इनवर्स। हमें इसका रीजन बताना है कि ये जो फंक्शन है इसका इनवर्स है, ये इन्वर्टिबल है कि नहीं इन्वर्टिबल है। अगर इसका इनवर्स है तो हमें रीजन बताना है और इनवर्स नहीं है तो हमें बताना है। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, इसका फर्स्ट पार्ट 5 का लिखा है, एफ एक फंक्शन दिया है जिनकी इमेज दी है 10 और एफ 1 to 10, 2 to 10, 3 10 और 4 10 दिया है, तो हमें दिखाना है कि ये इनवर्स है इसका है कि नहीं है। तो देखिए हमने आप लोगों को बताया था, अगर वो वीडियो आप लोगों ने नहीं देखी है जिसमें हमने कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस एंड इन्वर्टिबल फंक्शन बताए हैं, तो आप लोग अभी जाके नीचे प्लेलिस्ट दी है क्लास 12th के मैथ की, आप लोग वो वीडियो जरूर देखें। उसमें हमने विस्तार से डिस्कस किया है कि कंपोजिशन ऑफ फंक्शन और इन्वर्टिबल फंक्शन क्या होते हैं। तो देखिए इन्वर्टिबल फंक्शन ये दिखाने के लिए या इनवर्स दिखाने के लिए हमने आपको लोगों को बताया था कि अगर कोई फंक्शन मैनी 1 1 और ऑन2 है, अगर कोई फंक्शन 1 1 और ऑन2 है तो वह फंक्शन इन्वर्टिबल होगा। अगर वो 1 1 या ऑन2 में से कोई एक भी नहीं है, या 1 1 नहीं है या ऑन2 नहीं है, तो वो फंक्शन इन्वर्टिबल नहीं होगा, उसका कोई भी इनवर्स नहीं होगा। इस प्रकार से हम लोग यहाँ प्रूफ करेंगे, दिखाएंगे कि अगर ये फंक्शन 1 1 या ऑन2 नहीं होगा तो इसका इनवर्स नहीं होगा, अगर ये फंक्शन 1 1 और ऑन2 होगा तो इसका इनवर्स होगा। रीजन यही होता है। तो हम लोग देखें कैसे देखेंगे। यहाँ पे जो फंक्शन की सेट दिया है, देखिए इसमें क्या है, जो फर्स्ट वाले एलिमेंट होते हैं वो क्या होते हैं, डोमेन। वो क्या होते हैं आपके डोमेन। तो डोमेन यहाँ पे कितना है, 1 है, 2 है, 3 है और 4 है। यहाँ पे आपका डोमेन दिया है 1 2 3 4। और जो सेकंड एलिमेंट होते हैं वो क्या होते हैं, कोडोमेन होते हैं इसके। वो क्या होते हैं, कोडोमेन होते हैं। तो देखिए यहाँ पे देखिए 10 है, 2 का भी 10 है, 3 का भी 10 है और 4 का भी 10 है। हमने आप लोगों को बताया था जब मैनी 1 या 1 1 और ऑन2 इस प्रकार से टाइप्स ऑफ फंक्शंस वाली वीडियो आप लोग जरूर देखिए। उसमें हमने डिस्कस किया था कि अगर कोई फंक्शन जिसके पहले वाले सेट के जितने भी एलिमेंट होंगे उनकी अलग अलग इमेज होगी तो वो हो जाएंगे 1 1। अगर सभी एलिमेंट की एक ही इमेज होगी या एक से ज्यादा एलिमेंट की एक ही इमेज होगी तो वो फंक्शन कैसा कहा जाएगा, आपका मैनी 1 फंक्शन कहा जाएगा। वो फंक्शन कैसा कहा जाएगा, मैनी 1 कहा जाएगा। तो देखिए यहाँ पे 1 और 2 और 3 और 4 जितने भी डोमेन में एलिमेंट हैं उन सब की इमेज क्या है, एक ही है। तो हम इस फंक्शन को क्या कहेंगे, ये फंक्शन हो जाएगा आपका मैनी 1, क्योंकि मैनी एलिमेंट की 1 इमेज है तो ये कैसा हो जाएगा, मैनी 1 फंक्शन हो जाएगा। अगर ये 1 1 और ऑन2, देखिए यहाँ पे ये फंक्शन हेंस देयरफॉर यहाँ पे हम लिख लेंगे सिंस f इज ए मैनी 1 फंक्शन, मैनी 1 फंक्शन, therefore f हैज नॉट इनवर्स। अतः f जो होगा वो इन्वर्टिबल नहीं होगा। इन्वर्टिबल कब होगा, जब 1 1 हो और ऑन2 हो, एकाकी हो और आच्छादक हो, तब हम उसे कहेंगे कि ये इन्वर्टिबल फंक्शन है। अगर 1 1 या ऑन2 में से कोई भी नहीं है तो वो इन्वर्टिबल फंक्शन नहीं होगा। यहाँ पे देखिए यहाँ पे फंक्शन जो है ये क्या है, मैनी 1 है, तो इसलिए इसका इनवर्स नहीं होगा। नेक्स्ट पार्ट इसका देखेंगे, सेकंड पार्ट। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड पार्ट जो इसका है वो नोट है, जी एक फंक्शन दिया है इसमें से इसमें विथ जी इक्वल टू ये।
अब देखिए यहाँ पे हम लोग देखेंगे G5 कितना दिया है, G5 कितना दिया है 4, G6 कितना दिया है 3, G7 कितना दिया है 4 और G8 कितना दिया है आपका 2। यहाँ से देखिए 5 की इमेज क्या है 4, 6 की इमेज क्या है 3, 7 की इमेज क्या है 4, 8 की इमेज क्या है 2। तो देखिए यहाँ पर कोई दो ऐसे एलिमेंट हैं डोमेन में जिनकी इमेज जो है 4 4 बराबर है, 4 4 बराबर है। और अभी हमने बताया था कि ऐसे अगर एलिमेंट कोई भी डोमेन में है दो एक से अधिक जिनकी एक ही इमेज होगी तो वो फंक्शन कैसा हो जाएगा आपका मैनी वन फंक्शन हो जाएगा। वो फंक्शन कैसा हो जाएगा मैनी वन। और जो फंक्शन 1 1 या ऑन टू नहीं होते हैं वो कैसे होते हैं, वो इन्वर्टिबल नहीं होते हैं। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं सिंस G5 इक्वल टू G7 इक्वल टू 4 therefore the given function G has many one, hence G has no inverse, इस प्रकार G का कोई इनवर्स नहीं होगा, व्युत्क्रम नहीं होगा, क्योंकि ये क्या है मैनी वन फंक्शन है। अगर 1 1 या ऑन टू नहीं होगा फंक्शन तो उसका कोई भी इनवर्स नहीं होगा, या वो कह सकते हैं कि ये फंक्शन इन्वर्टिबल नहीं है। तो नेक्स्ट देखते हैं इसका थर्ड पार्ट। यहाँ पे इसका थर्ड पार्ट नोट है, एक h फंक्शन दिया है इसमें से इसमें, और यहाँ पे h इक्वल टू दिया है ये। तो यहाँ से अगर हम देखेंगे कि h2 की इमेज क्या है, h2 बराबर क्या हो जाएगा 7, h3 इक्वल टू क्या हो जाएगा 9, h4 इक्वल टू क्या हो जाएगा 11, h5 इक्वल टू क्या हो जाएगा 13। तो यहाँ पे देखिए प्रत्येक एलिमेंट की, एवरी एलिमेंट की अलग अलग डिफरेंट इमेज बन रही है, डिफरेंट इमेज बन रही। 7 9 11 13, 2 की है 7, 3 की है 9, 4 की है 11, 5 की है 13। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि ये जो फंक्शन है ये 1 1 होगा और ऑन टू होगा, क्योंकि देखिए हर एलिमेंट की एक अलग इमेज है, अपनी अपनी इमेज है सबकी। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि सिंस फंक्शन h हैज different image for every element, therefore function h has 1 1 and onto 1 1 and onto, hence function h has an inverse। अतः f का कोई न कोई एक इनवर्स होगा, अतः f का एक इनवर्स होगा। h कैसा फंक्शन यहाँ पे हो जाएगा, h कैसा फंक्शन हो जाएगा इन्वर्टिबल हो जाएगा, क्योंकि h फंक्शन जो यहाँ पे दिया है वो आपका 1 1 है और ऑन टू है, इसलिए h कैसा हो जाएगा इन्वर्टिबल हो जाएगा। चलिए हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे आपका नोट है क्वेश्चन नंबर 6, सो दैट f such that -1, 1 to r given by fx is equal to x upon x plus 2 is 1 1। हमें दिखाना है कि fx क्या है 1 1 है। फाइंड द इनवर्स ऑफ फंक्शन f, और इसका इनवर्स भी हमें फाइंड करना है, हमें शो करना है या प्रूफ करना है f जो है वो 1 1 है और इसका इनवर्स फाइंड करना है। तो देखिए कैसे हम लोग करेंगे। देखिए यहाँ पे लिखा है fx
इज इक्वल टू एक्स अपान एक्स प्लस 2, ये दिया है फंक्शन f। अगर हम इसके लिए मान लें लेट x कामा वाई बिलोंग्स टू -1 एंड 1, x कामा वाई इसमें बिलोंग कर रहे हैं, तो हम मान लेते हैं fx इज इक्वल टू fy। हमने आप लोगों को बताया था कि 1 और ऑन2 के लिए क्या होता है, 1 के लिए हमें क्या दिखाना होता है, fx और fy को हम बराबर करेंगे, और अगर x बराबर y आ जाएंगे तो हम जान जाएंगे कि ये जो f है ये क्या है, 1 है। तो यहाँ से fx की वैल्यू क्या हो जाएगी, x अपान x प्लस 2, fy की वैल्यू क्या हो जाएगी, y अपान y प्लस 2। यहाँ से अगर हम इसको हल करेंगे तो देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये xy प्लस 2x हो जाएगा, इधर ये हो जाएगा xy प्लस 2y हो जाएगा, xy कैंसिल हो जाएंगे, 2x बराबर 2y हो जाएगा, यहाँ से आपका x बराबर y हो जाएगा। देखिए हमने fx और fy को बराबर लिया था और आ क्या गया, x बराबर y। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो फंक्शन f है वो क्या होगा, आपका 1 होगा। फंक्शन f इज 1। फंक्शन f इज 1। अब ये फंक्शन क्या हुआ, 1 क्योंकि fx और fy को हमने बराबर किया और बराबर आया क्या, x बराबर y। अब हमें फाइंड करना है इनवर्स ऑफ फंक्शन। अब हमें इसका इनवर्स फाइंड करना है, तो देखिए इनवर्स कैसे हम लोग निकालेंगे। अगर देखिए यहाँ पे लिखा है fx बराबर x अपान x प्लस 2, अगर हम इसको y मान लें तो यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा x बराबर xy प्लस 2y। अगर हम इस xy को इधर ले आए तो ये हो जाएगा 2y। अगर हम उसमें x कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा 1 माइनस वाई इक्वल टू 2y। अगर हम यहाँ से x की वैल्यू निकालें तो ये हो जाएगा 2y अपान 1 माइनस वाई। ये क्या हो गया, 2y अपान 1 माइनस वाई। अगर देखें यहाँ से अगर हम देखें तो ये क्या है, x बराबर ये fx था और y ये हो जाएगा f इनवर्स। ये क्या हो जाएगा, f इनवर्स, क्योंकि fx बराबर y था, fx बराबर y था आपका, और यहाँ पे क्या निकला है x, ये है केवल x, ये है आपका x बराबर क्या निकला है 2y अपान 1 माइनस वाई। तो यहाँ से अगर हम x बराबर, जिसे यहाँ हमने माना था fx बराबर y, और यहाँ से अगर हम x बराबर f इनवर्स कर दें इधर और y कर दें तो यहाँ से देखिए x बराबर क्या वैल्यू है, 2y अपान 1 माइनस वाई। यही हमारा इनवर्स फंक्शन होगा f का इनवर्स फंक्शन यही हमारा होगा। तो हम इसको लिख सकते हैं f इनवर्स x इज इक्वल टू y की जगह हम x रख देंगे, बस वही हमारा इनवर्स फंक्शन हो जाएगा। यही हमारा x इनवर्स फंक्शन हो जाएगा किसका, दिस इज इनवर्स ऑफ fx। यह किसका इनवर्स है, ये fx का इनवर्स फंक्शन है, 2x अपान 1 माइनस x, 2x अपान 1 माइनस x। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7।